ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हिमांशु सर और आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव देने वाला हूं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो उसके पहले मैं एक बार फिर से बोल दूं, अगर आप नए सब्सक्राइबर हो, नए स्टूडेंट्स हो, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना दिस चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके सो आज कुछ ज़्यादा नहीं बट कम है रिटायरमेंट के ऑब्जेक्टिव, बट फिर भी कंप्लीट करने हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माई टाइम, लेट्स स्टार्ट विद रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के ऑब्जेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, सो अब यहां पे अगर आप देख रहे हो तो ऑब्जेक्टिव है अगेन अपना फेवरेट वन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव एंड यस 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 यू गेस्ड द राइट थिंग, रीराइट। ओके तो चलो, रिटायरमेंट में क्या होता है कि एक पार्टनर जाता है, बराबर है। डेथ में क्या होता है, एक पार्टनर चला जाता है। फर्क दोनों में ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना है कि एक पार्टनर जाता है, एक पार्टनर चला जाता है। तो पहले हम लोग जाता है वाला देखते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ओके सो सबसे पहले नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज शेयर्ड बाय, कौन शेयर करेगा उस रिटायरमेंट के पार्टनर को। देखो रिटायरमेंट में क्या होता है कि एक पार्टनर इतने साल तक मेहनत किया है और उसके बाद वो जा रहा है, उसके बाद वो जा रहा है। तो उसके बाद जा रहा है मतलब वो क्या बोलेगा कि मैंने भी तो इस असेट लायबिलिटी को पाल पोस के बड़ा किया है तुम्हारे साथ, तो मुझे भी इसका हिस्सा दो। तो ये जो रिवैल्यूएशन रहेगा वो पार्टनर कौन बांटेंगे, ऑल पार्टनर्स, ठीक है, ऑल पार्टनर। नाउ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट शुड बी डैश टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। अगर असेट का वैल्यू तुम्हारा कम हो रहा है तो इसका मतलब तुमको लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तो डेबिटेड। इफ द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिटायर्ड पार्टनर इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट इफ इट इज नॉट पेड। अगर पे नहीं किया तो क्या भूल जाएगा वो रिटायरिंग पार्टनर? नहीं, वो क्या बोलेगा, मेरा पैसा किसमें ट्रांसफर करके रखो, लोन में। किसमें, लोन में। देन gain ratio dash ratio less old ratio and dash ratio is less old ratio, बराबर है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, एक ही है, गेन रेशियो इक्वल्स टू डैश लेस ओल्ड रेशियो। तो यहां पे कौन सा आ जाएगा, न्यू रेशियो लेस ओल्ड रेशियो। तो अपने को मिलेगा क्या, गेन रेशियो। ये ऐसे ही आ गया है, ये गेन रेशियो ऑल टाइपो एरर है तभी के गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक का, सो नॉट टू वरी। देन न्यू रेशियो इक्वल्स टू व्हाट, ये हो गया, ये भी हो गया। न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। अब देखो, आपटे बाते एंड चिटले आर पार्टनर, मस्त है, मेरा फेवरेट है, शेयरिंग 1/2, देन 3/10 एंड 1/5। इफ आपटे रिटायर मतलब तुम्हारा ऑफ स्टम्प पूरा। अब बचा कौन, भाते एंड चितले, ये एबीसी नाम का अलग अलग नाम बना रहे हैं, ठीक है। जिंदगी पूरी अपनी एओपी आरओपी डीओपी ए बी सी में ही चलते रहती है, बराबर है, और उसमें हमेशा सी बनता है, यानी मरता है और रिटायर्ड हो जाता है। अब देखो भाते और चितले का कितना है, 3/10 एंड 1/10। इसको रेशियो नहीं बोल सकते क्योंकि इसके नीचे 10 है, इसके नीचे 5 है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो मिलेगा 2/10। तो हो गया 3/10 इज टू 2/10। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन कौन सा है, बी। देन उसके बाद राइट द वर्ड टर्म फ्रेज विच कैन बी सब्सटीट्यूट टू ईच अदर, ठीक है। सो क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी profit on revaluation, profit on revaluation। क्या लिखने का, profit on revaluation। The ratio in which continuing partner are benefited due to retirement of partner। तो benefit आ गया मतलब कौन सा रेशियो बन गया बच्चा, gain ratio। ओके, डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन इज लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, बराबर है। देन the ratio which is obtained by deducting old ratio from new ratio, क्या, the ratio which is obtained deducting by old ratio from new ratio, तो क्या मिलेगा, deducting old ratio from new, तो क्या मिलेगा अपने को, obviously gain ratio मिलेगा, ठीक है। उसके बाद द मनी वैल्यू ऑफ बिजनेस रेपुटेशन अर्न्ड बाय फर्म ओवर अ नंबर ऑफ ईयर इज गुडविल। देखो ऑलमोस्ट सारे के सारे सिमिलर है, जैसे अगर आपने प्रीवियस वीडियो एओपी में देखा रहेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसके ऑलमोस्ट सिमिलर है। नाउ
पार्टनर्स अकाउंट वेयर लॉस और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर। तो पार्टनर्स के आइदर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में, ठीक है। तो आंसर इज पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू राइट बोथ द आंसर, एक ही आंसर मत लिखना। नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, ठीक है। सो गेन रेशियो मीन्स न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, वेरी ट्रू, क्योंकि गेन रेशियो तभी तो मिलेगा, पहले कम मिलता था या अभी ज्यादा मिल रहा है, ऑब्वियसली अभी ज्यादा मिल रहा है और पहले कम ही मिल रहा था, बात तो एक ही है ना, ठीक है। सो इट्स अ ट्रू। एक के जाने के बाद पहले रोटी 3 में बट रही थी, अरे देख बाबा पहले ये रोटी 3 में बट रही थी ना, अब क्या हो रहा है, यही रोटी क्या हो रही है, 2 में बट रही है। तो इतना गेन हुआ ना, ये ए को गेन हुआ, ये बी को गेन हुआ, ठीक है। उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर शेयर प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अभी देखो ये सस्पेंस अकाउंट कब आता है, ये एक्चुअली में डेथ ऑफ पार्टनर का है, लेकिन कई बार क्या होता है पार्टनर है ना इन बिटवीन ईयर रिटायर्ड हो जाते हैं, तो उसने जहां तक काम किया है वहां तक का उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए और वो प्रॉफिट चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। और अगर सस्पेंस अकाउंट के बारे में ज्यादा जानना रहेगा ना तो मेरे को कमेंट करना, तो ही मैं बताएगा, नहीं तो मैं नहीं बताएगा। ओके, नाउ ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो इज कंसिडर्ड फॉल्स। सेक्रीफाइस होने ही नहीं वाला, इट इज ऑलवेज हमेशा क्या रहेगा, गेन रेशियो ही रहेगा। देन रिटायरिंग पार्टनर इज कॉल्ड एज आउटगोइंग पार्टनर, यस ऑब्वियसली इट्स अ ट्रू। एडमिशन में क्या होता है, इनकमिंग पार्टनर, यहां पे क्या होता है, आउटगोइंग पार्टनर। Now 6, on retirement of partner, remaining partner will share the goodwill in their profit sharing ratio. On retirement of partner, the partner will be share their profit sharing ratio in their obviously gain ratio में आएगा ना, gain ratio में बटेगा दोनों का। Then वहां पे सेक्रीफाइस था, यहां पे गेन रेशियो। रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्यों भाई, क्यों नहीं, वो करेगा शेयर, उसका हक है, उसने भी पैसा छोटे डुक्कर में डाला है, तो तीनों ने मिलकर डाला है, तो तीनों को पैसा मिलेगा। ओके, सो आई होप सारे क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो अगेन रीराइट यहां पे आया हुआ है, ठीक है। सो न्यू रेशियो माइनस क्या करने का, ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू गेन रेशियो। क्या बोलो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू गेन रेशियो। ओल्ड मत लिखना, ओल्ड रेशियो पूरा लिखना। देन रिटायरिंग पार्टनर शेयर गुडविल इज डैश टू रिमेनिंग पार्टनर। अभी देखो यहां पे रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज डैश टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स, बराबर है। रिमेनिंग पार्टनर यानी ये क्या होता है कि इसके लिए तुम लोग को थोड़ा सा गुडविल के बारे में सर्च करना पड़ेगा, तो उसमें पता चलता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उसको उससे पैसा फर्म लेता है और जो आउटगोइंग पार्टनर है उसको फर्म पैसा देता है। तो इसलिए फर्म को उसके पास से पैसा लेना है, इसलिए फर्म के लिए जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो डेटर है, और डेटर असेट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, इसलिए डेबिट होगा। देन और अगर अच्छे से डिटेल में जानना है तो एक बार बताना, तो मैं गुडविल की एंट्री जब बताऊंगा तो उसमें डेफिनेटली मैं बता दूंगा आपको। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पूरा लिखना, मैं यहां पे शॉर्टकट लिख रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पूरा लिखना, ठीक है। देन फोर्थ, ऑन रिटायरमेंट द बैलेंस एट करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। देखो करंट से कैपिटल में जाता है, ठीक है, इसलिए जब भी वो पार्टनर जा रहा है तो अभी उसके करंट अकाउंट का क्या ही मतलब, तो करंट अकाउंट का भी पैसा मिलेगा प्लस कैपिटल अकाउंट का भी पैसा मिलेगा। देन a proportion in which the continuing partner get the share of retiring partner is known as gain ratio। retiring partner गया ना मतलब उनको फायदा ही फायदा, पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को सारी वीडियो पसंद आई रहेगी, अब तक की जितनी भी है रिटायरमेंट। अब अगली वीडियो जो हम लोग करेंगे वो रहेगी डेथ ऑफ पार्टनर। ओके, सो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।